मुनिवर प्रणाम। हे क्षत्रिय कुल नरेश जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? मुनिवर, ये भी शोर सा कैसा था? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जनक, क्या हो रहा है? जनक! मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। चिरंजीवी भव पुत्री, चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन जनक, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? भगवान, एक समय मेरी पुत्री सीता दिनचर्या में अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी और उसे यह भगवान शंकर का दिव्य धनुष मिला। मेरी पुत्री सीता ने उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान रख दिया। उस दिन मैंने यह प्रण लिया, जो इस दिव्य धनुष की जिव्या चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री का वर कहलाएगा। ओ, मेरे आराध्य गुरु शंकर उनके प्रिय धनुष के लिए अरे मेरे आराध्य गुरु शंकर के धनुष की ये दुर्दशा मेरी मां पार्वती, जो नाग की केचुली में लपेट कर रखा करती थी, उनकी ये दुर्दशा। ओ क्षत्रिय नरेश जनक, जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना क्षण भर में सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। प्रभु, वो दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के। वो कब किससे डर सकते हैं? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। सेवक वह है राम, जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे, वो दंड भोग के काबिल है। हे राम, हुआ है अगुआ तू इस उपद्रव कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आ रही, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखे तो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे
तो क्रोध आपको आया है। वो बोल उठे हैं सर्वप्रथम, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है। जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी, तो कभी ना इतना रिझाए। अरे इस धन में मैं क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना रिझाए। ओ राजा के नटखट लड़के, तू कैसी वाणी बोल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बला छोटी छोटी धनु ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। क्षत्रिय बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मुझे न्योतहरी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं अधर्म कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने रक्त की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार अधर्मियों से हीन बना दी है। वो विख्यात सहस्त्रबाहु के ये सर और भुजाएं काटने वाला है। तू भी इस परसे को विलोप, ये अधर्मियों का रक्त चाटने वाला है। बस इसी एक परसे पर सूरों का स्वर्ग द्वार खुला है। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। क्यों बूढ़ा परसा दिखा दिखा क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं? बलिहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से बह खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दुधमुहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों लड़कर मुझसे मरना चाहता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं,
लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरशी से तुरशा जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना आ जाए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण! मुनिवर, क्षमा प्रार्थी हूं आपका। शांत हो जाओ लक्ष्मण। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। इनके मुख तो गंगा प्रवाह जो बिना बहाए बहता है। महाराज, ब्राह्मण की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। प्रभु, जो आप दंड देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोष है। सच्चा अपराधी तो मैं हूं। राम, अपराधियों के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो है महाराज, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आया। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था, मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। इसलिए उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था बस उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए, कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ घोटाला? क्या मरे हुए इस धनवे पर जी भर कर रोने आए हो? ये देख क्षत्रियों का समाज, यूं ही सिर होने आए हो। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ मुझे एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं राम। अपने इस अधर्म रानी भरसे से इनका बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। छोटा है पर बहुत ढीठ है और ऊपर से खोटा है। ऐसा लगता है सोने के लोटे में विष है या दूध मिलाकर घोटा है। हाथी के निकले दांत जरा देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे इर्क चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। रणिवासियों के पले भले जब रण के पले पड़ते हैं तो उस समय काल भी सम्मुख तो उससे कुश्ती लड़ते हैं।
धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, गर तेरा नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का, ये बालक स्वयं उलझता है। मत देना दोष कोई मुझे, अब इस पर बरसा चलता है। शांत रघुनाथ, शांत। बालक का समय। क्षमा क्षमा रघुनाथ, क्षमा मुनिवर विश्वामित्र, क्षमा। आपके आग्रह से मैं इसको अभी छोड़े देता हूं। जितना भी क्रोध किया हमने वो सब लौटा लेता हूं। पर मुनिवर देखो उसकी हंसी अभी भी मुझे चिढ़ाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही समझाते हो। मेरी नाकों के आगे से किस लिए इसे नहीं हटाते हो? आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदृढ़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी बाकी है तो कुछ और व्याख्यान सुना डालो। ओ लड़के, मौन हो जा, मौन हो जा, मौन हो जा। मुनिनाथ, शांत हो जाओ। क्षमा मुनिनाथ, अपने दासों का रक्त पिए, ये ताप भला कब बरसे की। भगवान, हमारी गर्दन तो है, छाया में है परसे की। यदि आप इसे काट भी डालें तो क्या चिंता निरागी है। नेछावर विप्र चरणों में तो ये शरीर बड़ भागी है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भ्राता को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह के मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हो खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा हूं मैं। सब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है, मैं मार इठे डालूंगा। बस यही सोच डालो। देखना, संभलना, सावधान। मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि मंदिर ही पड़ जाए आपका यही बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। मुनिराज अगर स्वीकार करें, ये हार भेंट कर सकते हैं।
क्या हो रहा है? मेरा फरसा रुक कैसे गया आज? ये कौन सा इशारा है? राम, ये तुम्हारा छोटा भाई बार बार हमें अंगारे मुझ पे फेंक रहा और तुम मीठी चुकड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह गरम नरम है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र मुनिवर, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। राम, मेरा परसा पहली बार चला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवतार हो चुका है? राम, तुम कौन हो राम? लगता है भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। यदि ऐसा है, परीक्षा तो बनती है। राम, मुझे शंकाएं हो रही हैं। ये रमापति का धनुष है। आप इस रमापति के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरी शंका को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। रमापति कर धन लेओ, चहु मिटै मोर संदेहो। देत चाप आपै चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम मन विस्मय भयहु। हे राम, इतना देर से अपना परिचय बताते हो। मुझसे जो त्रुटियां हुई होंगी क्षमा करना। आ गए हे राम, अब चलते हैं परशुराम। संभालो अपनी दुनिया को। गुरुवर्य, जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम समात।